दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3D का 3E का हम सवाल 4 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए 4 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें आपका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालने के लिए बताया गया है। इसके पहले तो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, लेकिन इसमें खासकर गुणनखंड प्रमेय से की सहायता से गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसमें आपका 4 नंबर का आपका पहला है, तो कितना है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। तो देखिए px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में अचर पद कितना है? अचर पद 6 है, जिसका संभव गुणनखंड कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 2 से भागा लगेगा, और प्लस माइनस 3 से भागा लगेगा, और प्लस माइनस 6 से लगेगा। तो चलिए पहले हम 1 बैठा कर x की जगह पर 1 बैठा कर देखते हैं कि गुणनखंड आता है कि नहीं। तो px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो आपका p1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 और माइनस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 11 और माइनस 6। तो आपका माइनस 6 और माइनस 6 12 हो गया। अभी आपका 11 है, तो 11 अब 1 12 और माइनस 12 बराबर 0 हो गया। तो आपका px का x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया। इसके बाद हम हम x माइनस 1 से हम भागा ये बहुपद में देंगे। तो आपका एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11 और माइनस 6 हम भागा देंगे। इसको बोलते हैं आपको भाज्य, अब इसको बोलते हैं भाजक। अब ये जो आएगा भागफल होगा। तो देखिए x माइनस 1 से हम भागा देंगे, तो हमको ये पहले देखना है कि एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 से हम कितना से यहाँ गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए, माने एक्स क्यूब को हमको काटना है। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर से हम भागा देंगे। एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे और चिन्ह बदल जाता है इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस कट गया। अब ये आपका माइनस 6x में से प्लस 2x² घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5x²। फिर उतारेंगे 11x उतारेंगे, क्योंकि आपका 11x है, 11 से उतारेंगे। अब देखिए कि माइनस 5x² को हमको काटना है, तो हम कितना से गुना करेंगे x माइनस 1 में कि हमको 5x² आ जाएगा। तो हम माइनस 5x से गुना करेंगे। माइनस 5x से यदि x में गुना करेंगे तो 5x² आ जाएगा। देखिए
अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस 5x हो गया। तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कट गया। अब ये आपका माइनस हो गया, तो प्लस 11x में से माइनस 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 5 11, 6x बच गया। 6x यदि बच गया तो फिर यहाँ हम 6 उतारेंगे। अब देखिए कि x माइनस 1 में कितना से हम गुना करें कि 6x आ जाएगा, तो हम प्लस 6 से हम गुना करेंगे तो आपका 6x आ जाएगा और यहाँ माइनस 6 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, अब ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो ये आपका 0 आ गया। तो आपका दूसरा गुणनखंड कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये आपका देखिए, ये आपका भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक और भागफल को गुना करने के बाद भाज्य निकलता है, इतना आएगा आपको, इतना x माइनस 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इतना गुना के रूप में आएगा। यदि इतना को गुना करेंगे तो इतना आपको आ जाएगा। ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो आपका कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का 1 2 गुणनखंड x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो अब देखिए इसको हम देखिए x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ये आपका दूसरा है आपका इतना, तो इतना आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए अब पहले इसको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम गुणनखंड फिर निकालेंगे, तब 3 गुणनखंड आएगा। x माइनस 1 हो गया तो इसको हम एक और गुणनखंड निकालेंगे, तो x स्क्वायर और 6 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर और माइनस 5x जो मध्यम वाला जो पद है इसको हम ऐसा रूप में लाएंगे कि उसको गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आए और जोड़ घटाव करने के बाद 5x आ जाएगा। तो माइनस 3x और माइनस 2x को गुना करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3x और माइनस 2x 5x हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। देखिए 3x और 2x को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 3x और माइनस 3x माइनस 2x 5 हो गया। तो आपको हम x माइनस 1 इसको हम कॉमन लेंगे
x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 हो गया, और यहाँ हम -2 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 तिहाई 6, क्योंकि हम माइनस से यहाँ कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा का ये पहला हो गया। अब चलिए दूसरा बनाने जा रहे हैं चौथा के। चौथा का दूसरा, तो x³ प्लस 4x प्लस x माइनस 6। तो देखिए px बराबर x³ यहाँ स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में आचर पद 6 है जिसका संभव गुणनखंड कितना कौन कौन होगा? प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा और प्लस माइनस 3 होगा और प्लस माइनस 6 होगा। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि -1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, -2 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, समझिए कि नहीं। तो 4 गुणनखंड इसका है। तो चलिए हम 1 को हम x के जगह पर लेते हैं। तो px बराबर कितना है? x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो p1 के लिए 1³ प्लस 4 गुने 1 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6। तो आपका हो जाएगा कितना? 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 6। तो ये आपका 4 1 5 1 6 में से 6 घटा तो 0 आ गया। तो आपका x माइनस 1 जो है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो हम x माइनस 1 से भागा देंगे कितना में? x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो देखिए x माइनस 1 को हम ऐसा संख्या से पद से भाग लगाएंगे कि x³ आ जाना चाहिए, x³ को आ जाना चाहिए। तो हम कितना से x स्क्वायर से हम यदि गुना करेंगे x माइनस 1 से, तो वहाँ आपका x³ आ जाएगा। फिर -1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ आपका चिन्ह बदल जाएगा। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस कट गया और 4x प्लस x, तो आपका कितना हो गया? 5x स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। और यहाँ आपका x आ जाएगा। तो यहाँ हम 5x स्क्वायर को हम कितना से x माइनस 1 को गुना करेंगे कि आपका 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 5x से यदि हम x माइनस 1 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 5x स्क्वायर, 5x को x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम -1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस 5x। तो आपका ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, ये प्लस कट गया और प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 6x हो जाएगा। और फिर हम उतार देंगे 6। तो हम कितना से गुना करेंगे कि x माइनस 1 को कितना से गुना करेंगे कि 6x आ जाएगा। तो हम प्लस 6 से गुना करेंगे तो आपका 6x और यहाँ माइनस 6 आ जाएगा।
तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो ये आपका तो आपका देखिए ये भाजक है, अब ये भागफल है, अब ये भाज्य है। तो भागफल और भाजक को यदि गुना करते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है। तो हाँ, तो आपका x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो अब चलिए x माइनस 1 से, हाँ ये गुणनखंड है, तो अब इसको भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम फिर गुणनखंड के रूप में लाते हैं, तो इसको देखिए x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो देखिए x स्क्वायर पहला और तीसरा को हम गुना करेंगे, 6 और x स्क्वायर को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको 5x को ऐसा रूप में लाना है कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो इस प्रकार हम लाएंगे x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6, तो देखिए 2 प्लस 2x और प्लस 3x 5x हो गया, और 2x और 3x को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया। तो इसको हम कॉमन लेंगे, x माइनस 1 और कॉमन कितना लेते हैं, लेते हैं हम x हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे 2x, x यदि हम कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, फिर यहाँ कॉमन लेंगे हम प्लस 3, तो यहाँ x बचेगा और फिर 3 दूना 6 x प्लस 2, तो इसका आपका गुणनखंड हो गया x माइनस 1 और x प्लस 3 और x प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा 4 का चौथा का दूसरा x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब चलिए चौथा का तीसरा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और